नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी इसके अंतर्गत देखेंगे हम पाठ 6 भक्ति के पद। देखिए बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखते हैं, प्रश्न दिया है। देखिए, इन प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक के आधार पर निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के आधार पर हम इन प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रश्न पहला है, अधम का उद्धारक किसे कहा गया है। तो पृष्ठ क्रमांक 38 में देख सकते हैं दूसरे पद में अधम का उद्धारक ईश्वर को कहा गया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, पंक्ति में घन का अर्थ क्या है। पृष्ठ क्रमांक 38 में देख सकते हैं। तो प्रभु जी तुम यदि घने बादल हो तो मैं एक टक निहारने वाला मोर हूँ। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, गिरधर नागर किसे कहा गया है। तो गिरधर नागर भगवान कृष्ण को कहा गया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 4, रैदास जी की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर लिखिए। तो रैदास जी की भक्ति के लिए वैराग्य को अनिवार्य मानते हैं। रैदास जी की भक्ति दास भाव की है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप पेज नंबर 15 में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अगला पेज नंबर है 16, इसमें दिए गए प्रश्न 5वां है, मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, पद के अनुसार सुख इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम में है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 37 में देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने अपने पद में किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है। पृष्ठ क्रमांक 38 में देख सकते हैं। तुलसीदास जी ने अपने पद में जटायु पक्षी, मारीच, डाकू, अहिल्या, भरत मुनि आदि के उद्धार का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न 7 है, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किससे अपने को जोड़ा है। तो देखिए रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए प्रभु को चंदन, स्वयं को पानी, प्रभु को बादल, स्वयं को मोर, प्रभु को चंद्रमा, स्वयं को चकोर पक्षी, प्रभु को दीपक, स्वयं को बाती, प्रभु को मोती और स्वयं को उसमें पिरोया जाने वाला धागा मानकर उसने अपना संबंध जोड़ा है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 38 के तीसरे पद से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आइए अगला पेज नंबर है, पेज नंबर 17 है, इसमें दिए गए प्रश्नों के आंसर देखिए। दिया है मूल्यांकन 5। देखिए अंबुज किसका पर्यायवाची है। तो देखिए अंबुज कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 9, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायों, पद के संदर्भ में इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। तो मीरा जी कहती हैं कि राम नाम रूपी धन ऐसा है जो व्यय करने से ना तो घटता है और ना ही चुरा सकते हैं बल्कि बढ़ता ही रहता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, पद की व्याख्या 8 से 10 वाक्यों में कीजिए। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 37 के पहले पद से देख सकते हैं आप। तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन दूसरी जगह कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। दूसरा है, कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई देवता श्रेष्ठ नहीं है। वह तीसरा है, वह उसी मूर्ख के समान है जो प्यास लगने पर श्रेष्ठ गंगा के पवित्र जल को छोड़कर कुआं खोदता है। ऐसा देवता को त्याग कर दूसरों का जो ध्यान करता है उससे बढ़कर दूसरा कोई मूर्ख नहीं है। और तीसरा अगला है, उसकी स्थिति तो ऐसी है जैसे कोई समुद्री जहाज का पंछी समुद्र में चलते जहाज से उड़कर अन्यंत्र सहारा न पाकर फिर उसी पर वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो आप यहाँ स्पष्ट रूप से इन प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तकों से खोजकर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हमने यहाँ पर आपको एक उदाहरण स्वरूप इन प्रश्नों के आंसर बताएं। आप इसी प्रकार से प्रश्नों के आंसर अपनी पाठ्य पुस्तकों से ढूंढकर लिख सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले पाठ में। नमस्कार।